प्रदेश में महिला मोर्चा में मंत्री पूनम चौहान के साथ, जिन्होंने पूरे लॉकडाउन के दौरान जब और उसके बाद भी जब कोरोना अपने चरम पे था, बाहर निकली, लोगों की सेवा की, मास्क बनाई, लोगों को जागरूक किया, मास्क का वितरण किया और लगातार लोगों के मदद के लिए काम करती रहीं। इसी दौरान कहीं किसी रूप से इनको संक्रमित हुई खुद भी, और पिछले 15 दिनों से ये खुद क्वारंटाइन थीं। अब इनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है, फिर स्वस्थ हो चुकी हैं, अब लोगों के बीच में आने की तैयारी में है। आइए बात करते हैं पूनम चौहान जी से कि इस दौरान इनकी क्या दिनचर्या रही, किस तरीके से इन्होंने कोरोना को मात दिया और अब एक कोरोना योद्धा के रूप में आते हुए फिर लोगों की सेवा के लिए आगे आ रही हैं। पूनम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या दिनचर्या रही, आप लोगों के बीच में रहे, सेवा किया आपने, आप खुद भी संक्रमित हुई, क्या दिनचर्या रही और किस तरीके से आप कोरोना से बाहर निकली? नमस्कार आपका। पहले तो जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिनके आशीर्वाद से आज मैं फिर से, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। 20 दिन बाद मैं आप सबके बीच में फिर से, जनता के बीच में सेवा करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया है मैंने। और जो कोरोना पहले सुना था कि हाँ बहुत ही भयंकर बीमारी है, लेकिन जब अपने आप पर आप बीती होती है तब समझ में आता है कि वाकई ही बहुत ही ज़्यादा समस्या है कोरोना से। पूरा परिवार आपका बिल्कुल इससे प्रभावित होता है। तो मैं ये कहूँगी कि कोरोना को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, बिल्कुल भी हल्के में ना लें, बहुत ही इसको गंभीरता से लें। जिस भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी हल्का सा बुखार है वो अपना टेस्ट ज़रूर करवाए, और अगर वो टेस्ट में पॉजिटिव आता है, जिस तरह से मुझे बुखार हुआ, मैंने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया एहतियात के तौर पे। रिपोर्ट तो बाद में देखा कि नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई, लेकिन मैंने आपको सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था जिससे बाकी लोगों में संक्रमण ना फैले। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जिसको भी लगता है कि थोड़ा खांसी जुकाम या फीवर है तो पहले खुद को क्वारंटाइन करें, जिससे बाकी लोगों में फैलने से इसे रोका जा सके। और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सुबह की धूप ली, योगा किया। योगा में बेसिकली मैंने जो किया था भ्रामरी और भस्त्रिका प्राणायाम, ये 2 प्राणायाम मैंने जो किए थे वो ये थे। और मल्टीविटामिन्स, मौसमी का जूस, नारियल पानी का सेवन मैंने बहुत ज़्यादा किया जिससे प्लेटलेट्स काउंट लो ना हो, और वेजिटेबल्स, और आयुर्वेदिक काढ़ा लिया। और रामदेव जी की कोरोनिल वो मैंने वेरी फर्स्ट जैसे ही स्टार्ट कर दी थी, उसका भी फ़ायदा रहा। लेकिन फीवर तो 3-4 दिन रहा। उसके बाद जो वीकनेस आई उसको रिकवर करने के लिए वही फ्रूट जूस और मल्टीविटामिन्स। तो जिस तरह से हम देखिए, पूरी तरह से हम अपने आयुर्वेद के पास दोबारा वापस जा रहे हैं। और आयुर्वेद पे विश्वास रखें और अपनी खान पान ठीक रखें, दिनचर्या ठीक रखें और योगा करें, तो आप कोरोना को मात दे पाएंगे और फिर से स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। अच्छा, आपके लिए ये जो 20 दिन रहा या जो क्वारंटाइन का टाइम रहा, परिवार को भी देखना होता है, आपके घर में 2-2 छोटे बच्चे हैं, और बच्चों के साथ या परिवार के साथ कैसे मैनेज कर पाई थी आप खुद को, और बच्चों ने आपके साथ कैसे मैनेज किया था? बच्चों को मैंने दादी के घर भेज दिया था। तो बड़ा वो फ़ोन पे वीडियो कॉल करते थे, क्योंकि पहले से कभी इतना अलग नहीं रहे। तो सबसे ज़्यादा एक माँ के लिए और बच्चों के लिए यही रहता है कि दूर होना। लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे, उन्होंने पूरा केयर किया और फैमिली ने कोऑपरेट किया। तो 15 दिन बाद बच्चे भी आ गए हैं तो खुश हैं। और लेकिन वो भी अभी तक हम लोग क्वारंटाइन ही है। आज 20 दिन बाद मैं घर से निकली हूँ और गली में सबसे मिली हूँ, क्योंकि गली में बाहर रोड पे नाली बनने का काम चल रहा है, तो वो देखने के लिए मैं निकली थी। तो फिर अब सब ठीक है। इस बीच में जो कोरोना का समय रहा, इस दौरान सेवा सप्ताह मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को, फिर इसी बीच में दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन भी रहा और पार्टी ने कई सारे आयोजन किए। कितना मिस किया आपने, और लोगों को जो सेवा कार्य में आप लोगों से जुड़ी रहीं, उसको कितना मिस किया आपने? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैंने इसको बहुत मिस किया, क्योंकि मैं जब से मैं बाहर निकली हूँ, मैं घर बैठने वाली हूँ ही नहीं। और फिर फ़ोन आए कि पूनम जी आप कहीं दिख नहीं रही हैं। ये चीज़ मुझे जनता से जब आप पूछते हैं कि इस कार्यक्रम में हमें आप नज़र नहीं आई, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जहाँ कोई सेवा का काम और पूनम जी नहीं है, तब मैंने बताया कि नहीं मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। तो इस तरह की भी जब फ़ोन कॉल्स आए तो बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने वाकई जो मैंने काम किया लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। और मैंने बहुत मिस किया। मैंने बहुत प्लानिंग की थी
कि मास्क और सैनिटाइज़र तो हम बांट चुके थे, लेकिन इस बार मेरा ये था कि सैनिटरी नैपकिन्स जो हम मतलब जिन्हें हम डीबायोडिग्रेडेबल होते हैं, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर जागरूकता अभियान के तहत तो मैंने 1-2 एनजीओ से बात की हुई थी कि मैं उस प्रोग्राम को करूँगी, बस कोरोना के चलते। लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारे यमुना विहार मंडल में हमारे निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी ने उस कार्यक्रम को किया, बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ अनुपस्थित थी, लेकिन मेरी सब बहनों से बात हुई तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। सेवा सप्ताह को पूरे भारतीय जनता पार्टी ने एक महोत्सव की तरह मनाया, और पिछले साल भी मैंने सेवा सप्ताह में पार्टिसिपेट किया था, और मेरा जन्मदिन भी 22 सितंबर को ही आता है। तब भी मैंने गरीब बच्चों को स्टेशनरी वितरण किया था, और फ्रूट्स भी और केक भी उन्हीं के साथ काटा। तो इस बार मिस हो गया, कोई बात नहीं, आगे इसको हम इस तरह से करते रहेंगे। सेवा सप्ताह हमें यह सिखाता है कि जब भी आपके घर में कोई विशेष अवसर हो या ओकेजन हो, आप उसको दूसरों की सेवा में लगाएं। हम अपने नरेंद्र मोदी जी को आदर्श मानते हैं, तो वो हमें अपने जीवन से ये प्रेरणा देते हैं कि आप लोग मुझसे कुछ अच्छी बातों सीखें। तो उनसे हमने ये सीखा कि देखो, मेरा बर्थडे निकल गया, अब मेरे हस्बैंड का बर्थडे आएगा, उस दिन हमने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 3 बच्चों का मैं फॉर्म भरवाऊंगी। वो 10 साल तक की बच्चियां होंगी, जिनके अकाउंट वो मैं उस दिन उनका खुलवाऊंगी खाता, और हर साल अपने पति के जन्मदिन पर हर साल 1000 रुपये मैं उसमें जमा कराऊंगी। जब वो 18 साल या 21 साल की हो जाएंगी तो उन्हें इसका विशेष लाभ उनकी शिक्षा के लिए या उनकी शादी के लिए उन परिवारों को मिलेगा। इसी तरह महिला मोर्चा ने ये तय 1000 महिला मोर्चा का टारगेट है कि 5000 खाते हमें मोदी जी को पूरे देश में 70,000 और दिल्ली में 5000 महिला मोर्चा को कार्य मिला है। तो उसी कार्यक्रम को करने के लिए हम तत्पर हैं और लगे हुए हैं। ये आपने आपका भी जन्मदिन इसमें गया, अब आप फिर से लोगों के बीच में कब से आने वाली हैं? फिर अपनी जो पुरानी कार्यशैली रही, जो लोगों की सेवा करने की, लोगों के बीच में जा करके उनकी तकलीफ को देखने के लिए, वो कब से शुरू करने वाली हैं? जी, कल गांधी जयंती है, बापूजी का जन्मदिन है, और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। तो हम 2 इन महान विभूतियों को याद करेंगे। गांधी जी का जो आर्थिक चिंतन पर जो उनके विचार थे, वो आज के समय में ज़्यादा प्रासंगिक प्रतीत होते हैं कि अगर उसी आर्थिक विचारधारा को हमने तभी समझ लिया होता और उसी के ऊपर काम किया होता, जैसे खुद निर्माण करना, खादी का इतना विकास होना, तो आज भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए जो हम पीछे हैं वो हम कब का बन चुके होते। तो वो बस उन्हीं के विचारों को हमें याद करना है और अपने भारत को आत्मनिर्भर बनने में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका को हमें याद रखना है, उन्हीं के विचारों पे चलना है। और जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके जीवन से हमें विनम्रता और सादगी, ये 2 गुण अपनाने हैं और इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है और देश सेवा में लगाना है। तो कल जहाँ भी पूरे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सभी जिलों में, सभी मंडलों में कल गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सफाई अभियान चलाया जाएगा, तो कल जहाँ जहाँ भी वो होगा तो मैं उसमें ज़रूर भाग लूँगी और गांधी जी को मेरी तरफ से ये एक विनम्र श्रद्धांजलि होगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। तो ये थी पूनम चौहान, जो अब कोरोना नेगेटिव हो चुकी हैं और कल गांधी जयंती के दिन से स्वच्छता के साथ साथ जो भी कार्यक्रम पार्टी के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, उस दिन से पुनः अपनी एक नई पारी कहें कि जन सेवा का वो शुरू करने वाली हैं। हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इनकी जो कमी, जो इनके समर्थक, इनके जो सहयोगी या बाकी जो ज़रूरतमंद लोग थे, इनके जनसेवा के कार्य में आने से फिर से उनको खुशी होगी और उनको उनके कार्यों के लिए मदद मिलेगी।